मैं बिहार हूँ, मेरी कहानी, मेरा संघर्ष। मैं बिहार हूँ, भारत का वह भूभाग जिसकी भूमि से इतिहास के सबसे सुनहरे पन्ने लिखे गए। कभी शिक्षा का केंद्र, उद्योग का गढ़ और सांस्कृतिक धरोहरों से सजा हुआ राज्य, मैं आज अपने खोए हुए गौरव की तलाश में खड़ा हूँ। शिक्षा, मेरा गौरव, अब मेरी चिंता। कभी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से मैं विश्वभर में शिक्षा का पर्याय था। सैकड़ों छात्र संघ, लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के माध्यम से देश की प्रशासनिक रीढ़ बनते थे। परंतु 2023 में ये संख्या घटकर मात्र 22 रह गई। मेरे छात्रों में आज भी क्षमता है, लेकिन दिशाहीन शिक्षा प्रणाली और सरकारी उपेक्षा ने मेरी इस धरोहर को कमजोर कर दिया। उद्योग और रोजगार, अधूरी उम्मीदें। साल 2005 में मैंने नीतीश कुमार को अपनी बागडोर दी। मुझे उम्मीद थी कि वे श्री कृष्ण सिंह के जैसे औद्योगिक विकास की नई राह खोलेंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। न तो बड़े उद्योग आए, न ही रोजगार के अवसर बढ़े। परिणामस्वरूप मेरे बच्चे रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। मुझे लेबर स्टेट कहकर पुकारा जाता है। क्या यही वह सपना था जो मैंने देखा था? सड़कें और पुल, क्या यही विकास है? नीतीश कुमार ने सड़कें और पुल बनाए और कुछ लोक कल्याण की योजनाएं भी लागू की। ये सराहनीय है, लेकिन क्या केवल ये काफ़ी है? एक राज्य की उन्नति उसके बुनियादी ढांचे के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार से होती है। स्वास्थ्य, मेरी जनता की पीड़ा। मेरे 38 जिलों में केवल राजधानी पटना में विशेष अस्पताल हैं। बाकी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर हैं। मेरी जनता को महंगे निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। प्रशासन की यह विफलता मेरे दिल को दुखी करती है। शराबबंदी, एक अधूरा कदम। नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, जो एक अच्छा कदम था। परंतु इसकी विफलता ने यह साबित कर दिया कि प्रशासन पर उनकी पकड़ कमजोर है। आज जेलें दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों से भर गई हैं। यह नीति समाज में असंतोष का कारण बन रही है। कृषि, मेरी अनदेखी संपदा। वर्ष 2000 में मेरे विभाजन के बाद मेरी खनिज संपदा झारखंड के पास चली गई। मेरे पास बची केवल नदियां और उपजाऊ भूमि। मैंने सोचा था कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का जाल बिछाकर मेरी वित्तीय स्थिति मजबूत की जाएगी, लेकिन ये भी केवल कागजों तक सीमित रह गया। सामाजिक असुरक्षा, मेरी वेदना। मैं सभी जातियों, धर्मों और समुदायों को समान मानता हूँ, परंतु अनुसूचित जातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचार, शोषण और हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नीतीश कुमार की सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल रही है। अब समय है बदलाव का। मैंने अपने हिस्से के प्रयास किए। नीतीश कुमार ने भी कुछ क्षेत्रों में काम किया, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। मुझे अब एक ऐसे नेता की जरूरत है जो जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर मेरे गौरव को पुनः स्थापित करे। मैं बिहार हूँ। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि अगला चुनाव सोच समझकर करें। जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि विकास और भविष्य की उम्मीदों के आधार पर। यह मेरे और मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपका साथी, बिहार। आदित्य पासवान, कांग्रेस यंग ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लिखित।